फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ, वही हमारी सीरीज जो है इसमें हम 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों देखो, ये आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपका एम्स में कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है या फिर आरआरबी का एग्ज़ाम है, आप लोगों के डिफरेंट स्टेट के एग्ज़ाम हैं, जैसे कि हमारा महाराष्ट्र का एग्ज़ाम है, गुजरात है, आपका छत्तीसगढ़ में भी वैकेंसी आई हुई है, बच्चों तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट है। ओके, जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स हैं, तो बच्चों सभी के लिए सीरीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। इसमें हम लोग 80 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके बच्चों, और बाकी अभी जो फार्मा एमसीक्यू ऐप है वहाँ पर क्रैश कोर्स है, उसमें जो है मैं आपको इसका जो है ये पीडीएफ जो है वो भी उसमें प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी क्रैश कोर्स में जो ऐप है वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो और कोर्सेज़ को भी ज्वाइन कर सकते हो। ऐप पे विजिट कीजिएगा। अभी हम देख लेते हैं इसमें हमने कैसे के क्वेश्चंस इंक्लूड करे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है लिमुलस टेस्ट, जो लिमुलस अमीबिसाइड लाइसेट टेस्ट, जो लाल टेस्ट। बच्चों देखो कई बार ना फुल फॉर्म बनी हुई है, लाल की फुल फॉर्म क्या है, लिमुलस अमीबिसाइड लाइसेट टेस्ट, लाल टेस्ट जो होता है ना। इट इज़ रैपिड इन विट्रो टेस्ट फॉर पेरेंटल्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, तो किसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करा जाता है। तो देखो पार्टिकुलेट मैटर, फंगस, देखो पायरोजन से बैक्टीरिया, तो किसके लिए, पायरोजन्स जो होते हैं ना बच्चों, है ना, ये एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। ओके, तो पायरोजन्स के लिए लाल टेस्ट करा जाता है। और एक क्वेश्चन और जो पूछा है, पायरोजन टेस्टिंग के लिए आप जो एनिमल कौन सा यूज़ करते हैं, तो रैबिट, बहुत बार क्वेश्चन बना है। कह रहे इन सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया में डिजोक्सिन व्हेन सप्लीमेंट विद डैश इज डेंजरस। कह रहे डिजोक्सिन को किसके साथ दोगे तो डेंजरस है, मतलब कि एक बहुत इसकी जो इंटरेक्शन है कौन सी ड्रग के साथ में, है ना, क्विनिडीन, प्रोकेन, कैल्शियम या जाइलोकेन। तो इसमें से क्विनिडीन जो होता है ना बच्चों, इसके साथ में अगर देंगे तो डेंजरस होता है, क्योंकि क्या करता है ये, देखो अभी यहाँ पर दिखता है, पहले ऑप्शन तो ए करेक्ट हो गया। देखो क्विनिडीन जो होता है बच्चों क्या करेगा, ये रिड्यूस करा देता है डिजॉक्सिन की बाइंडिंग टू टिश्यू प्रोटीन से, बाइंडिंग को रिड्यूस करा देगा। दूसरा क्या करेगा ये, एक तो बाइंडिंग रिड्यूस करा, दूसरा क्या करेगा, उसका रीनल और बिलियरी जो क्लियरेंस होता है उसको भी रिड्यूस करा देगा बाय इनहिबिटिंग ई फ्लक्स ट्रांसपोर्टर पी ग्लाइकोप्रोटीन, जिससे क्या होगा, जो डिजॉक्सिन का प्लाज्मा कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा बच्चों, डबल, और टॉक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन है हमारे क्विनिडीन और डिजॉक्सिन की। जैसे वैगनार टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, तो जब आपने एल्कलॉइड्स के जो जनरल टेस्ट पढ़े थे बच्चों, है ना, तो उसमें आपने मेयर्स टेस्ट, वैगनार टेस्ट, ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट और हैगर टेस्ट पढ़ा। हैगर्स टेस्ट जो होता है, इसमें हैगर्स रिएजेंट जो है इसमें पिक्रिक एसिड यूज होगा और येलो पीपीटी आते हैं, है ना। मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड यूज करा जाता है और उसमें मेयर्स में क्रीम पीपीटी आते हैं। वैगनार और ड्रैगनड्रॉफ दोनों में रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। लेकिन वैगनार का जो रिएजेंट की कंपोजिशन क्या है, इसमें मैंने आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड आपको बता रखा है। ड्रैगनड्रॉफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड आप लोग याद करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर तुमसे तो सिंपल ही पूछ रखा है कि ये जो वैगनार टेस्ट है ना, ये आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड जिसमें होता है रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है ये, तो किसको डिटेक्ट करने के लिए, सिंपली हमारा एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट में आता है ये, है ना। तो कोग्नोसी के टेस्ट का वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो बच्चों मैंने बना रखा है, तो आप देखना, कोग्नोसी की प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा। वो देखने के बाद कोग्नोसी के टेस्ट का क्वेश्चन तुम गलत नहीं करोगे, है ना। बाकी स्टीरॉइड्स के लिए, ट्राइटरपेनॉइड्स के लिए साल्कोस्की टेस्ट है, तुम्हारे लिवर बरकार टेस्ट होता है ना। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग गिवन विद वारफेरिन इंड्यूस हिपैटिक सीवाईपी जो है हिपैटिक P450 एंजाइम, तो वही एंजाइम इंड्यूस सिप्रोफ्लॉक्सिन दे रखा है, मेट्रोडाजोल दे रखा है तुम्हें, कार्बामाजिपिन या डेल्टाजाम। तो आपका कार्बामाजिपिन जो होता है बच्चों ये इंड्यूस करा देगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ब्लड कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल आफ्टर गिवन इन रेशियो 1:5। देखो तुमने पढ़ा है कोट्राइमोक्साजोल, कोट्राइमोक्साजोल में तुम्हारा सल्फामिथोक्साजोल के साथ में ट्राइमिथोप्रिम होता है। तो हमने रेशियो पढ़ा था, किस रेशियो में देते हैं इसको, इसका तो 5 रेशियो था, हमने जो है इसको एस से 5 को रिलेट भी करके याद करा था, और इसका 1 रेशो, तो इन आपने दिया तो 5:1 में, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग तो 1:5 में, क्योंकि ट्राइमिथोप्रिम पहले लिखा हुआ है। अगर सल्फामिथोक्साजोल पहले लिखोगे तो मतलब कि 5:1 में दिया तुमने। अब ये ब्लड कंसंट्रेशन रेशो कह रहे कितना होगा, तो वो होगा आपका 20:1 होता है बच्चों, 20:1। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 1:20 आंसर करोगे, है कि नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्यूरोसिमाइड का मैकेनिज्म पूछा। देखो फ्यूरोसिमाइड जो होता है बच्चों हाई सीलिंग डायूरेटिक में आता है। हाई सीलिंग डायूरेटिक को हम लूप डायूरेटिक जो होते हैं हमारे, उसमें
फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटेनाइड, पायरेटेनाइड ये सब आते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं बच्चे, एक बात तो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं। तो देखो ये देखो एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट तो है ही नहीं यहाँ पर, तो आपका स्पाइरोलैक्टोन होता है एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट, है ना। तो देखो कहाँ पर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, देखो ये कलेक्टिंग डक्ट पे काम ही नहीं करेंगे, कहाँ काम करेंगे, डिस्टल लूप ऑफ हेनले पे नहीं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम करते। क्या करते हैं बच्चों, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कराएगा। याद रखना है तुमने किसको इनिबिट कराना है, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कराएगा। कहाँ पर, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे, है ना। कौन कराएगा, आपका फ्यूरोसिमाइड, जो कि लूप डायरेटिक होता है, हाई सीलिंग डायरेटिक है, हाई एफिकेसी डायरेटिक भी कहते हो। अब बच्चों तुम्हें मैच करना है। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही ईजी लगते हैं, आपको भी, मेरे को पता है ईजी ही लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है देखो, लगते बड़े हैं लेकिन एक दो करने से हम निकाल लेते हैं। अभी देखो ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तुम्हें 4 ड्रग के मैकेनिज्म क्लियर होने वाले हैं। देखो इनिबिट अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज, अरेबिनोगैलेक्टन की सिंथेसिस को इनिबिट कराने वाली ड्रग जो अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज को इनिबिट कराती है वो आपकी कौन सी है बच्चों, इथेम्ब्यूटोल, जो तुमने फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट का आर दे रखा है आपको 2 ऑप्शंस में, तो आपने ऑप्शन बी और डी को एलिमिनेट आप कर पाए हो, है ना। नेक्स्ट है इनिबिट फोलेट सिंथेज को इनिबिट कराने वाली ड्रग कौन सी इन चारों में से, तो पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड ये काम करेगी सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग में आते। तो सेकंड का एस हो जाएगा। आप सेकंड का एस अगर आपने निकाला तो आपने इसको भी एलिमिनेट कर पाए हो, तो ऑप्शन ए आपका आंसर तो निकल के आ गया, है ना। बाकी क्या है, इनिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो ये आपका रिफाम्पिसिन का काम है, जो कि फर्स्ट लाइन एंटी-टीबी ड्रग में क्या काम करती है, ये आरएनए की सिंथेसिस को इनिबिट कराती है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट कराती है। लास्ट में क्या बच गया, बीडाक्यूलिन जो है बच्चों, इसका मैकेनिज्म बच गया, ये इनिबिट कराएगी माइकोबैक्टीरियल एटीपी सिंथेज को, बैक्टीरिया के एटीपी सिंथेज को इनिबिट कराने वाली ड्रग बीडाक्यूलिन है। तो 4 ड्रग के मैकेनिज्म आपको इस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हुए हैं, इनको आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ठीक है। देखो क्वेश्चंस का कुछ पता नहीं तो कैसे कहाँ से आ जाए, है ना। तो नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग क्लास एंड देयर ड्रग, है ना, ड्रग और उनकी क्लास तुमको दे रखी है, क्लास 1 2 3 4। ये देखो एंटी एरिथमिक की क्लासिफिकेशन सिंपली क्वेश्चन है। तो क्लास 1 में आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। तो क्लास 1A में मैंने आपको क्यूपीडी से 3 ड्रग बता रखे, क्विंटिन, प्रोकेनामाइड, डायसोपैरामाइड। तो क्लास 1 में तो पी वाला हो गया डायसोपैरामाइड। 1 का पी देखो मेरे बच्चों एक ही ऑप्शन में, तो आपको सिर्फ इसी से आंसर निकल के आ गया। 1 का पी सिर्फ और सिर्फ आपके ऑप्शन ए में दे रखा है, तो आंसर तुम्हारा निकल के आ गया, है ना। बाकी देखो इसमें क्यू आर सिंपल सामने लिखे हुए हैं। क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर आते हैं, मीटोप्रोलोल आ गया। क्लास 3 में आपके पोटाशियम चैनल ब्लॉकर, एम्योडारोन, ब्रिटालियम, डॉफिटिलाइड, आइबुटिलाइड ये सब आते हैं। क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, विरापामिल, डेल्टाजैम आ जाएंगे। ओके, मेरे हिसाब से एंटी एरिथमिक ड्रग का ये जो है मैकेनिज्म भी तुम्हें क्लियर हो गया, मतलब कि क्लास क्लियर हो गई, है ना। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन था। नहीं सर, विच इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी बच्चों तुम्हारी क्या होती है, ये हमारी एंटी फंगल ड्रग में एम्फोटेरिसिन बी आता है ना। तो ये क्या कराएगी, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपर मैग्नीसियम, हाइपर कैल्सीमिया। तो हाइपोकैलीमिया याद रखना तुमने, ठीक है। देखो जब आप पढ़ते हो आपके पोटाशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक है, वो तो आपका हाइपर कैलीमिया करा रहे होते हैं, है ना। और आपके जो लूप डाययूरेटिक, थायराइड डाययूरेटिक, ये आपके हाइपोकैलीमिया करा रहे होते हैं। तो वैसे ही आपकी एम्फोटेरिसिन बी भी हाइपोकैलीमिया कराएगी। याद रखना है बच्चों तुमने, एम्फोटेरिसिन बी क्या कराएगी, हाइपोकैलीमिया कराएगी। ऑप्शन आपका बी, मतलब पोटाशियम कम होना ब्लड में, है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा टारगेट एन एंजाइम। इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने का जो एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग तुमने पढ़ी थी बच्चों, है ना, तो कौन सा एंजाइम को टारगेट करेगी, डीएनए पॉलीमरेज को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आपने न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और नॉन न्यूक्लियोसाइड वो पढ़े थे। न्यूरामिनिडेज या प्रोटीज में प्रोटीज इनहिबिटर वाले थे। तो ये ड्रग जो होते हैं न्यूरामिनिडेज को टारगेट करते हैं। जैसे आपने ओसेल्टामिवीर पढ़ी होगी ना, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन बना भी हुआ है। ओसेल्टामिवीर जो है बच्चों, ये किसके लिए यूज करते हो आप, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग में आती है। तो क्या करती है, न्यूरामिनिडेज को इनहिबिट कराएगी। कि इसका टारगेट कौन सा एंजाइम है बच्चों, न्यूरामिनिडेज एंजाइम है। तो ऑप्शन जो है सी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, है ना। चूज करना है फिर तुमने करेक्ट मैच ऑफ लैक्सेटिव्स के मैकेनिज्म दे रखे हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। देखो सना जो होता है मेरे बच्चों, ये किस में आता है आपका, देखो ऑस्मोटिक परगेटिव में लैक्टुलोज आएगा। तो सेकंड का पी देख लो एक बार, सेकंड का पी से आंसर तो तुम्हारा निकल गया, सेकंड के पी से ही निकल गया, है ना। देखो सना आपका आता है स्टिमुलेंट परगेटिव में, फर्स्ट का क्यू होगा। ये ना ल्यूबिप्रोस्टोन है ना, नया नाम दिख रहा है तो याद रखना है इसको, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है, ठीक है। और ये
प्रूकैलोप्राइड जो है ये 5-HT4 का एगोनिस्ट है, ठीक है। तो दोनों याद रखने हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है इसका। ये आपके जो है जब ड्रग पढ़ते हो कॉन्स्टिपेशन के लिए, है ना, तो वहाँ पर ये लैक्सेटिव्स के मैकेनिज्म दे रखे हैं, तुम्हें याद रखने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग नेजल डिकंजेसेंट जो है अल्फा-2 एगोनिस्ट है। देखिए नेजल डिकंजेसेंट होते, नेजल कंजेशन को ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं, तो इसमें इमिडाजोलिन कंपाउंड आते हैं, ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, है ना, ये आपके नेफाजोलिन होता है, ये इमिडाजोलिन कंपाउंड होते हैं, अल्फा-2 पे एगोनिस्ट होते हैं बच्चों, याद रखना है ना। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। बाकी मिथोट्रिक्सेट तो आपको पता है एंटी कैंसर ड्रग होती है, फोलेट एंटागनिस्ट होती है ना, एंटी मेटाबोलाइट में पढ़ते हो, साल्बिटामोल, टर्बिटालिन, ये सब आपके बीटा-2 एगोनिस्ट होते हैं बच्चों, ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं। मैच करना, शेड्यूल के ऊपर मैच करने वाला ड्रग है ना, शेड्यूल एच में मेरे बच्चों प्रिस्क्रिप्शन ड्रग तुमने पढ़ी होंगी, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, तो फर्स्ट का हो जाएगा 3, तो फर्स्ट के 3 से हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। जी में जीएमएस मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग के लिए होता है, ड्रग यूज अंडर जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ऑब्जर्वेशन में यूज़ करोगे जी वाली, है ना। तो क्यू का हो जाएगा 2, क्यू का 2 होने से आपने इसको एलिमिनेट कर दिया, आपका आंसर ऑप्शन सी निकल के आ गया। बाकी पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आ जाएगा, तो आर का 1 हो जाएगा। F2 आपको पता है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए, तो एस का 4 हो जाएगा। तो शेड्यूल्स के तो बिल्कुल सही कर दोगे, बिल्कुल करेक्ट है ना, बहुत अच्छे से आपने शेड्यूल्स पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट फिर से तुमने मैच करना है, फिर से शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ठीक है। एफ किसके लिए था, FFO ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए, तो फर्स्ट का होगा एस, तो फर्स्ट के एस से निकला क्या आंसर, बिल्कुल निकल के आया, फर्स्ट का एस मेरे को से ऑप्शन सी में ही दिख रहा है ना। F3 सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F2 था, और अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 था, तो सेकंड का क्यू हो जाएगा बच्चों, सेकंड का आर हो जाएगा, सॉरी है ना, ये आर में दे रखा है। VPP पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए वी पड़ा है, तो आपका थर्ड का पी हो जाएगा, और बचा क्या, वाई को देखते समझना, क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है, तो शेड्यूल वाई रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, ओके, बिल्कुल करेक्ट है। इफ द लेबल और कंटेनर बियर्स द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल कंपनी परपोर्टिंग टू बी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग विच इंडिविजुअल कंपनी इज फिक्टिशियस और डज नॉट एग्जिस्ट, किसकी बात हो रही है बताओ, स्पूरियस, मिस ब्रांडेड, मिक्सड, अडल्ट्रेटेड, भाई अडल्ट्रेटेड मतलब कोई मिलावट होगी, है ना, तो ये बात हो रही है तुम्हारी स्पूरियस ड्रग के बारे में। बाकी मिस ब्रांडेड में होता है इफ इट कंटेन ए कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, है ना, इफ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, इस टाइप से यहाँ पर जो बात हो रही है वो आपकी स्पूरियस ड्रग की हो रही है। और बाकी कोई सब्स्टिट्यूट हो, रिजेंबल ड्रग हो, इमिटेशन हो, ये आपकी ऐसे सारा, इसे मैंने तुमको याद भी करा रखा, स्पूरियस की बात होती है। मैच फिर से बच्चों मैच करना, तुमने देखो ड्रग की फैमिली दे रखी है तुम्हें, ठीक, कौन सी आराम से आते हैं, मिर की, कॉमिफोरा, मोल, बर्सीरसी फैमिली तुमने पढ़ी हुई होगी। तो फोर्थ के ऐसे से निकला क्या आंसर, देखो फोर्थ के ऐसे बिल्कुल निकल के आया तुम्हारा आंसर, तो ऑप्शन डी निकल ही गया फोर्थ के ऐसे, है ना। बाकी बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी दोनों की फैमिली बच्चों रोजेसी तुमने पढ़ रखे, थर्ड का क्यू हो जाएगा, है ना, बिल्कुल करेक्ट हो गया, है ना। स्नेक रूट जो है हमारी, स्नेक सांप के जैसी रूट किसकी है, सर्पगंधा, रोवोल्फस सर्पेंटाइन, एपोसाइनेसी फैमिली होते हैं, फर्स्ट का बच्चों आर हो जाएगा। बचा क्या, आर्टिमिसिया एनुआ जो होता है कंपोस्टी फैमिली होता है, इससे आर्टिमिसनिन मिलता है ना, जो एंटी मलेरियल होता है तुम्हारा, है ना, उसका सोर्स है आर्टिमिसिया एनुआ, ये वो आर्टिमिसिया है, इसकी फैमिली कंपोजिटी है। इस तरीके से चीज़ों को रिलेट करोगे तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक और अच्छे से याद भी रहेंगी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया मेरे हिसाब से। कह रहा कौन सा फॉलोइंग एल्कोलॉइड आर फाउंड एज सॉल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड, ये भी देखो तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो देखो ओपियम एल्कोलॉइड जो होते हैं बच्चों, दीज आर प्रेजेंट एज सॉल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड, याद रखना है, जो ओपियम के एल्कोलॉइड्स होते हैं ना बच्चों, वो पाए जाते हैं एज सॉल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड, ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी रोवोल्फिया एल्कोलॉइड, रोवोल्फिया सर्पेंटाइन, एपोसाइनेसी फैमिली, रोवोल्फिया में रिजर्पिन होता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन होता है कौन सी नेचुरल ड्रग है जो एंटी हाइपरटेंसिव है, तो भाई आपका जो रिजर्पिन, ठीक है, रोवोल्फिया का रिजर्पिन एंटी हाइपरटेंसिव होता है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है मैच करना बच्चों, फिर से तुमने मैच करना है, ट्यूबरकुलोसिस, देखो डिजीज और उनके कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन सी डिजीज वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल स्टेप्स में पता होना चाहिए। तो ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरियल डिजीज है, तो पी का 1 होगा, तो पी के 1 से आंसर तुम्हारा नहीं निकला, लेकिन आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हो, है ना। डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, है ना, लेकिन ये टॉक्सोइड्स से मैच करोगे, क्यू का 3 हो जाएगा, क्यू के 3 से हमारा ऑप्शन
ऑप्शन ए निकल के आ गया। बाकी येलो फीवर तुम्हारा वायरल डिजीज है, मलेरिया प्रोटोजोअल होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू यूएसपी रेंज ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व वन पार्ट ऑफ सोल्यूट शुड भी, है ना। तो इस सोल्यूबिलिटी की जो टर्मिनोलॉजी है बच्चों, है ना, सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, स्पेरिंगली सोल्यूबल, तो ये आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। अभी तुमसे स्पेरिंगली सोल्यूबल का पूछा हुआ है तो ऑप्शंस देख लो, ऑप्शन सी हो जाएगा 30 to 100। किसकी बात है, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल की बात है, तो हमने ऑप्शन सी लगा दिया, है ना, किसकी, स्पेरिंगली सोल्यूबल की। तो एक बार देख लो, मैंने लिखी हुई है टर्म ऑफ अप्रोक्सीमेट सोल्यूबिलिटी, है ना, एक तरफ टर्म लिखी हो, एक तरफ पार्ट ऑफ सोलवेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ सोल्यूट, है ना, एक पार्ट ऑफ सोल्यूट के लिए कितना पार्ट सोलवेंट का रिक्वायर्ड होता है। अगर वेरी सोल्यूबल होगा तो लेस देन वन पार्ट है जो आपका सोलवेंट का रिक्वायर्ड होता है फॉर वन पार्ट ऑफ सोल्यूट। ओके, वेरी सोल्यूबल के लिए लेस देन वन पार्ट, फ्रीली सोल्यूबल के लिए 1 to 10 पार्ट होता है, सोल्यूबल के लिए 10 to 30 पार्ट, स्पेरिंगली सोल्यूबल तुमसे पूछा था क्वेश्चन में 30 से 100 पार्ट, 30 to 100। स्लाइटली सोल्यूबल देखो ये एम सीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन था जो आपका 2025 में ही एग्जाम हुआ था, 26 Feb को, है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन बना स्लाइटली सोल्यूबल का, उसमें पूछा हुआ था। तो 100 से 1000 पार्ट होता है, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल के 1000 से 10,000 पार्ट होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बच्चों, प्रैक्टिकल इनसोल्यूबल के लिए मोर देन 10,000 पार्ट होता है। तो सोल्यूबिलिटी की जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं तो याद रखने हैं। कह द फ्लो ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज व्हेन सब्सटेंस को शेयर करेंगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज होते हैं कौन से फ्लो में भाई, डाइल्टेंट, प्लास्टिक, सूडोप्लास्टिक, न्यूटोनियन। तो हमारा जो नॉन न्यूटोनियन फ्लो जो होता है ये डाइल्टेंट जो होते हैं ना, इसमें जो फ्लो होता है इसमें क्या होता है, विस्कोसिटी जो है इंक्रीज होगी जब सब्सटेंस को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट्राइमोक्साजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम विद सल्फामिथोक्साजोल। बिल्कुल करेक्ट है भाई, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग की स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट कोट्राइमोक्साजोल के लिए। देखो इसमें क्या है, सल्फामिथोक्साजोल के ट्राइमिथोप्रिम मैंने तुमको बताया 5:1 में इनको जोड़ते हो, सल्फामिथोक्साजोल को 5 रेशो होता है। अभी दोनों को क्यों कंबाइन कर, दोनों का टी हाफ सेम है, अप्रोक्सीमेट 10R होता है। ये दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं बट द कॉम्बिनेशन इज बैक्टीरियासाइडल कोट्राइमोक्साजोल, है ना। और कोट्राइमोक्साजोल प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ना। तो देखो कौन सा करेक्ट है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिल्कुल होता है। मोस्ट इफेक्टिव रेशो ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल का प्लाज्मा में 20:1 नहीं होता बच्चों, प्लाज्मा में रेशो इनका तो 1:20 हो गया ना, ठीक है। ट्राइमिथोप्रिम इस टू सल्फामिथोक्साजोल एडमिनिस्टर 5:1 में एडमिनिस्टर नहीं करते, इनको 1:5 हो जाएगा क्योंकि इसमें पहले ट्राइमिथोप्रिम लिखा हुआ है। अगर पहले सल्फामिथोक्साजोल लिखते तो ये सही था। कोट्राइमोक्साजोल इनइफेक्टिव नहीं होता बच्चों, इफेक्टिव होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने में। तो हमारा जो है आंसर क्या हो गया, ऑप्शन जो है तुम्हारा ए ही करेक्ट आंसर हो गया। हाई सीलिंग डायरेटिक को अदरवाइज क्या कहोगे, वही है हाई सीलिंग डायरेटिक, लूप डायरेटिक तुम्हारे होते हैं, हाई एफिकेसी डायरेटिक कहते हो, हाई सीलिंग डायरेटिक तो ये हमारे होते हैं लूप डायरेटिक, है ना, जिसमें फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटाइड, पायरेटाइड आता है। तो ये सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जो एसिडिक लिम्ब ऑफ लूप फैलने पे होता है उसको इनिबिट कराते हैं। किसको इनिबिट कराएंगे, इनिबिटर ऑफ माओ मोनोमिन ऑक्सीडेज को इनिबिट नहीं कराते। सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कराएंगे। ये कहाँ पर होता है, एसिडिक लिम्ब ऑफ लूप फैलने पे काम करते हैं, ये आपके लूप डायरेटिक, है ना। बाकी हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase गलत हो जाएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन H के सिंथेज को भी इनिबिट नहीं कराएंगे। तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो चुका। अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज सीक्रेट, पैंक्रियाज में लाइडोफ्रेंगर जो है ना उसकी जो अल्फा सेल्स होती है वहाँ से तो ग्लूकागोन सीक्रेट होता है ना। बीटा सेल्स से तुम्हारा इंसुलिन होता है, एक आपके डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन होता है, एक आपके PP सेल से पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सीक्रेट करता है। तो यहाँ पर तुमसे पूछा अल्फा सेल्स तो तुमने ऑप्शन बी लगाना, ग्लूकागोन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अल्फा की बात है। फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नोन फॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी मेरी किसकी होती है, टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया कॉमनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, है ना। तो देखो इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आते, टेट्रासाइक्लिन करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। बाकी ग्रीसोफल्विन एंटीफंगल ड्रग है, नियोमाइसिन आपकी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में जो है टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। ईसबगोल की फैमिली तुमसे पूछी है बच्चों, तो ईसबगोल प्लांटेगो ओवाटा प्लांटेजिनेसी फैमिली होती है ईसबगोल की, कौन सी है, ऑप्शन 2 प्लांटेजिनेसी, सिंपल आंसर हो गया। नहीं तो फॉलोइंग इज नैरो स्पेक्ट्रम स्टीरॉयड एंटीबायोटिक है बच्चों, स्टीरॉयड है ये स्टीरॉयडल है, ध्यान रखना है, नैरो स्पेक्ट्रम है ये, एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। किसकी बात है, नाइट्रोफिरेंटोइन स्टीरॉयडल नहीं होता, है ना। यहाँ पर फ्यूसिडिक एसिड तुम्हारा स्टीरॉयडल होता है, बाकी क्विनप्रिस्टिन क्लिंडामाइसिन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, फ्यूसिडिक एसिड।
इफ़ द रेजिन्स कंटेन बाल्सेमिक एसिड्स और सिनेमिक एसिड दे आर कोल्ड। अगर रेजिन्स में बाल्सेमिक एसिड और सिनेमिक एसिड होते हैं तो उन्हें तुम क्या कहोगे बच्चों, बाल्सम्स कहेंगे। क्या कहेंगे इनको हम, ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट है, बाल्सम्स होते हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ HbA1c, HB1AC होता है ना, ये HB1AC इस टाइप से होता है, देख लेना तुम क्या है ना, फॉल्स इन द रेंज ऑफ, तो इसकी नॉर्मल रेंज है बच्चों ये बिलो 5.7% जो हो जाएगा। ओके, नॉर्मल जो है। ओके, बाकी इससे मतलब 5.7 से लगभग 6.5 तक, तो मतलब थोड़ा सा तुम्हें वेरिएशन सा मिल जाता है, लेकिन जो है इसका नॉर्मल वैल्यू थोड़ा सा इससे 5.7 से कम होना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत कम हो गया और ये इतनी ज़्यादा होते नहीं है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ पाउडर दैट कैन बी फिल्ड इन एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल्स ऑफ 00। तो भाई पाउडर की ग्रेड तुमने पढ़ रखी है ना, सॉरी पाउडर की ग्रेड नहीं है ये आपके कैप्सूल के साइज हैं, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 000 वाले के लिए 950 mg। देखो इसको ना तुम ऐसे करो, तुम ना 1 से लिखो, सॉरी हाँ मतलब कि नीचे 5 है ना, 5 4 3 2 1, उसके बाद 0, उसके बाद 00 और वो ऊपर 000 है। ओके, ठीक है। तो देखो इसमें होता है 100, अब 50-50 जोड़ना तुमने, 100 के बाद 150, 150, 200, 250 और 300, यहाँ पर रुक जाओ, ठीक है। अब 150 ऐड करो, 300 के बाद 450 आएगा, अब 200 ऐड करो, 650 आएगा, अब 300 ऐड करो, 950 आ जाएगा, 950 आ जाएगा 000 वाले के लिए। तुमसे किसका पूछा, 00 वाले का 650 mg निकाल दिया तुमने, बिल्कुल निकाल दिया, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आ गया, है ना। देखो ये मैंने इस टाइप से लिखे हुए हैं ना, ये कैप्सूल के साइज है, देखो बच्चों ये कैप्सूल के साइज है इधर वाले, और इधर इनकी कैपेसिटी mg में लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ईयर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पास्ड इन इंडिया। तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कब पास हुआ, देख लो भाई, ऑप्शन 2006 में पास हुआ है ना, 2006, ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन, तो मैंने क्या कहा था भाई, फर्स्ट वाली सिफा वाली याद करो, सिफाजोलिन फर्स्ट में आ गई, एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो सेकंड जनरेशन में आती है। अब ऑप्शन में क्या बचा, ऑप्शन सी सिफोपिराजोन जो कि थर्ड जनरेशन की है, निकल के आ गया ऑप्शन सी। कोट्राइमोक्सोजोल मिक्सचर और सल्फामिथोक्सोल और ट्राइमिथोप्रिम का जो मिक्सचर है 5:1 में रेशियो होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा बच्चों, है ना। एसिड रेजिस्टेंट और पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन सी होती है, एम्पिसिलिन तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन आती है। क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, मैथिसिलिन, नेफेसिलिन, ये सारे आपके एसिड रेजिस्ट, अच्छा यहाँ पर बात हो रही है, ये मैं आपको बता रही हूँ पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन जो होते हैं ना, उसमें आपका मैथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, नेफेसिलिन, ये सारे पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होते हैं। ओके, यहाँ पर है जो एसिड रेजिस्टेंट भी है और पेनिसिलिन रेजिस्टेंट भी है, तो क्लोक्सासिलिन जो है वो एसिड रेजिस्टेंट भी है बच्चों, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन भी होता है। बाकी बेंजाइल पेनिसिलिन तो पेनिसिलिन जी होता है जो नेचुरल पेनिसिलिन होता है ना, ये एसिड लबाइल होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्लोक्सासिलिन। पेनिसिलिन हैज बीटा लैक्टम रिंग, देखो पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, तो इसमें बीटा लैक्टम रिंग तो है, साथ में दूसरी रिंग कौन सी होती है, ऑक्साजोलिडिन नहीं होती, थायाजोलिडिन रिंग होती है। कौन सी होती है, थायाजोलिडिन रिंग होती है बीटा लैक्टम रिंग के साथ में। किसकी बात हो रही है, पेनिसिलिन की बात हो रही है। क्लेवलानिक एसिड क्या होता है बच्चों, ये आपका बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में क्लेवलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टाजोबैक्टम आते हैं, क्या करेंगे ये इनएक्टिवेट करा देंगे बैक्टीरियल बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में आते हैं बच्चों, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। ओके, ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विद एंटासिड्स बिकॉज एंटासिड डैश द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन को नहीं देना एंटासिड के साथ में, क्यों, क्योंकि एंटासिड क्या करेंगे बच्चों, कम करा देंगे, डिक्रीज करा देंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, याद रखना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, देखो बिडाक्विलिन, लिनाजोल, टेरिजिडोन या कैप्रियोमाइसिन, तो बिडाक्विलिन आप लोगों ने पढ़ी थी अभी ना, तो ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा गया टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिडाक्विलिन के डाई अराइल क्विनोलिन ड्रग होता है जो इनहिबिट करता है माइकोबैक्टीरिया के एटीपी सिंथेज को, एंड एंजाइम एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो ये बिडाक्विलिन का मैकेनिज्म तुम्हें लिख दिया, याद रखना है, एंटी टीबी ड्रग में आती है। क्लोपिडोग्रिल कैसे काम करेगी, तो भाई मैंने तुमको एंटीप्लेटलेट ड्रग का जो है क्लासिफिकेशन कराया था, तो उसमें जो क्लोपिडोग्रिल थी, टिक्लोपिडीन थी, प्रासुग्रिल थी, टिकाग्रिलोर थी, ये कैसे काम कर रही थी, P2Y12 जो था उस पे उसको ब्लॉक करा रही थी, उसको उसके एंटागनिस्ट थे, है ना।
थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस को तो तुम्हारे एस्पिरिन इनहिबिट करा देगी। P1Y2 था, P2Y12 हमने पढ़ा था, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सही है। डाइप्रेडामोल एनहांस एंटीप्लेटलेट इफेक्ट, तो डाइप्रेडामोल भी तुमने एंटीप्लेटलेट ड्रग में पढ़ी थी, तो क्या कर रही थी बच्चों, वो डायरेक्टली कोक्स को इनहिबिट नहीं कराएगी, तो आपके एस्पिरिन करा देगी, जिससे कि थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा, एंटीप्लेटलेट एक्शन तुम्हारे एस्पिरिन का देखने को मिलेगा। एक्टिवेट प्लाज्मिनोजन को नहीं कराएगी। इनहिबिट फॉस्फोडाइएस्टरेज एंड एडेनोसिन का अपटेक, बिल्कुल वैसोडाइलेटर होता है ये, जो है फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट कराएगा, एडेनोसिन के अपटेक को। बाकी एंटागोनाइज थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर, तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो गया, डाइप्रेडामोल का एंटीप्लेटलेट इफेक्ट। ओके, एस्पिरिन एक्सर्ट इट्स एंटीप्लेटलेट एक्शन, तो क्या करते हैं भाई, एस्पिरिन तुम्हारे कॉक्स को इनहिबिट करा रही है, वो भी कौन से तरीके से, इरिवर्सिबल तरीके से कॉक्स को इनहिबिट कराएगी, याद रखना है। फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट कराने का काम तुम्हारे डाइप्रेडामोल का है, प्लाज्मिन को एक्टिवेट कराना ही नहीं है। यहाँ पर ब्रोक P2Y12 को ब्रोक कराने के लिए तुम्हारी वो है कौन सी, टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रिल और टिकाग्रिलोर और प्रासुग्रिल, है ना, तो वो काम करेंगी। नेक्स्ट ट्रोपिन न्यूक्लियस इज कॉम्बिनेशन, ट्रोपिन न्यूक्लियस जो था बच्चों, ट्रोपिन एल्कलोड तुम पढ़ते हो भाई, बेलाडोना, धतूरा, स्टामोनियम, हायोसाइमस, डुबोसिया, ये सारे तो कोका तुम्हारे ट्रोपिन एल्कलोड्स हैं, इनमें ट्रोपिन न्यूक्लियस होता है बच्चों। वो किसका कॉम्बिनेशन होता है ना, उसमें देखो कौन सा होता है, ये ओसिन तो काट दो, इसमें पायरोलिडिन के साथ पाइपरिडिन रिंग होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पायरोलिडिन एंड पाइपरिडिन, ध्यान रखना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉस्फोलिपिड, नहीं है, फॉस्फोलिपिड नहीं है। स्फिंगोमाइलिन, लाइसोलैसिथिन, कार्डियोलिपिन, ग्लैक्टोसाइल सिरामाइड, तो जो फॉस्फोलिपिड ही नहीं है, तो ऑप्शन डी में तुम्हारा फॉस्फोलिपिड नहीं है, बाकी तीनों फॉस्फोलिपिड होते हैं। फॉस्फोलिपिड कह रहे हैं करेक्टराइज बाय द स्ट्रक्चर, इसमें ग्लिसरॉल होता है बच्चों, 2 फैटी एसिड चेन होती है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू ए पोलर हेड ग्रुप। ओके, ये गैलेक्टोसाइल सिरामाइड होता है, ये लिपिड, ये ग्लाइकोलिपिड में आता है बच्चों, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स में नहीं आता, ठीक है। जो आपने कॉन्जुगेट लिपिड्स पढ़े थे, है ना, तो उसमें आपके अगर फॉस्फेट है तो फॉस्फोलिपिड्स होंगे, है ना। ग्लाइकोलिपिड्स इस टाइप से थे, तो ये ग्लाइकोलिपिड्स में ग्लैक्टोसाइल सिरामाइड ग्लैक्टोलिपिड में आता है, इसमें शुगर अटैच होता है सिरामाइड बैकबोन से, गैलेक्टोज। ओके, स्फिंगोमाइलिन में कह रहे हैं कि स्फिंगोसिन प्रेजेंट है, स्फिंगोमाइलिन में स्फिंगोसिन होता है ग्लिसरॉल की जगह पे। लाइसोलैसिथिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट फॉस्फोलिपिड्स का, कार्डियोलिपिन यूनिक फॉस्फोलिपिड फाउंड जो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में होता है, कार्डियोलिपिन, ध्यान रखना है। डायोसिन स्टीरोइडल सैपोनिक ग्लाइकोसाइड ऑफ डायस्कोरिया ट्यूबर्स आफ्टर हाइड्रोलिसिस, देखो डायस्कोरिया जो होता है सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में डायस्कोरिया आता है, डायस्कोरिया डायल्टोरिया, याम सिनोनिम में डायस्कोरियसी फैमिली होती है, इसमें डायोसिन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये स्टीरोइडल सैपोनिन होता है, इसकी हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा, डायोसजैनिन बनेगा, साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा बच्चों 1 ग्लूकोज 2 रैमनोज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर रेगुलेशन ऑफ गुड्स, जैसे कि मेडिसिन, मेडिकल डिवाइस, डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारे जो इंडिया में तो CDSCO होता है, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है बच्चों। ऑस्ट्रेलिया में क्या है देख लो, ASTM, USFDA, TGA, BIS, तो आपका थेरेप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन TGA का फुल फॉर्म होता है, थेरेप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये ऑस्ट्रेलिया में रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए थेरेप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटरी अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ थेरेप्यूटिक गुड्स इंक्लूडिंग मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक टेस्ट। मतलब फॉलोइंग एग्जाम्पल है केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन का, है ना, तो डिटर्मिनेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वस्कुलर बंडल्स नहीं होंगे, यहाँ पर हो जाएगा डिटेक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ये आपका केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन में आ जाएगा। ओके, नंबर ऑफ पर्सन सिलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन से कितने मेंबर्स आते हैं, PCI के मेंबर की बात हो रही है, एक्स ऑफिशियो में तुमने 3 पढ़ रखे हैं, है ना, तो यहाँ पर बात हो रही है, देखो इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है, और इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ PCI फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन से कितने आते हैं इलेक्टेड में, है ना, 5, 6, 7 या 8, तो 6 होते हैं टीचिंग प्रोफेशन से आते हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। देखो PCI के मेंबर मैंने तुमको बताए थे, उसमें इलेक्टेड में देखो 6 मेंबर थे, वो जो टीचिंग स्टाफ से आते हैं, उनको UGC जो होती है बच्चों, वो इलेक्टेड बाय UGC, है ना, तो एटलीस्ट 1 टीचर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, फार्मेसी का, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी का होना चाहिए, और ये जो टीचिंग स्टाफ जो आपकी जो UGC के अंडर जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती है, इंडियन यूनिवर्सिटी या एफिलेट कॉलेज जो होते हैं ना, तो उनमें से जो टीचिंग स्टाफ में से ये 6 मेंबर इनको UGC इलेक्ट करती है, ठीक है।
बाकी एक मेंबर जो है MCI का आता है, इलेक्टेड बाय MCI फ्रॉम अमंगस्ट मेंबर। एक मेंबर जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल से इलेक्ट होकर आता है, जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हमारा होना चाहिए, है ना। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। नॉमिनेटेड में आप नहीं पढ़े थे। 6 मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही थी, एक रिप्रेजेंटेटिव UGC AICTE का, और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नॉमिनेट होकर आएगा स्टेट गवर्नमेंट से, है ना। तो अभी पूछ ले भाई, नॉमिनेटेड मेंबर में स्टेट गवर्नमेंट कितने मेंबर नॉमिनेट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितने मेंबर नॉमिनेट कर रही है। एक्स ऑफिशियो 3 तुमने पढ़ रखे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। ओके, अलो में कौन सा टाइप के ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, तो भाई अलो में तुमने क्या पढ़ रखा है, सी ग्लाइकोसाइड पर रखे है ना, बिल्कुल पढ़ रखे हैं। एस ग्लाइकोसाइड सिनिग्रीन जो होता है उसमें प्रेजेंट है, ब्लैक मस्टर्ड एंड न्यूक्लियोसाइड्स वगैरह में ओ ग्लाइकोसाइड, SRO सैना रुबार्ब और सैना और रुबार्ब में ओ ग्लाइकोसाइड होते हैं ना, है SRO, या फिर बच्चों ने ORS भी याद कर रखा है, कैसे भी जैसे मर्जी याद करो बच्चों, तुम्हें याद होना चाहिए बस। यूनिसेलुलर कोनिकल वाटी ट्राइकोम्स पैरासिटिक स्टोमेटा। देखो अब ये जो ड्रग है उसकी फीचर्स देख लो क्या क्या है। यूनिसेलुलर कोर्टिकल, एक तो क्या है कोनिकल वाटी ट्राइकोम्स, एक बात पता लगी। पैरासिटिक स्टोमेटा किसमें है, जाइलम वेसल्स विद एनुलर थिकनिंग आर इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ विच प्लांट। देखो एक तो तुम वाटी ट्राइकोम देखते समझना, सना की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, केशिया एंगुस्टिफोलिया की बात हो रही है। दूसरा पैरासिटिक स्टोमेटा भी तुम्हारे सना और कोका में होते, कोका दे रखा, सना ही दे रखा है ना। तो किसकी बात हो रही है आपकी, सना की। इंडियन सना अलेक्जेंडर सना, इंडियन सना केशिया एंगुस्टिफोलिया होता है, अलेक्जेंडर सना केशिया एक्विटिफोलिया, केशिया जो सना की फैमिली लेगुमिनोसी पढ़ते ही हो। तो इसमें क्या याद रखोगे, वाटी ट्राइकोम्स होते हैं, पैरासिटिक स्टोमेटा होते हैं, सना को याद, सना के बारे में चीज़ें याद रखना। EDTA एग्जाम्पल किसका, यूनिडेंटेड, बाईडेंटेड, ट्राई या हेक्सा। तो याद रखना EDTA के बारे में क्या याद रखोगे, हेक्सा डेंटेट लिगेंड होता है बच्चों ये। ओके, आइकोसोनोइड्स आर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ डैश। तो इनमें ना आइकोसा मतलब इसका मतलब ही 20 होता है, 20 कार्बन आइटम होती है इसमें, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कह रहा आइकोसोनोइड्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड आइकोसा का मतलब होता है 20 कार्बन आइटम, ठीक है। तो ये जो होते हैं 20 कार्बन आइटम, दीज फैटी एसिड पर्टिकुलरली अराकिडोनिक एसिड जो होता है, आपको पता ही है भाई, अराकिडोनिक एसिड से हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, थ्रोम्बोक्सिन, सब इन सब के लिए प्रिकर्सर हमारा एराकिडोनिक एसिड, 20 कार्बन होती है इसमें। फॉलोइंग ए सेलुलर कौन सा है, बैक्टीरिया है, ए सेलुलर बताना है, फंगस, वायरस, अमीबा। तो हमारा वायरस जो होता है बच्चों वो ए सेलुलर आता है, ए सेलुलर होता है वायरस, मतलब कि ए सेलुलर मतलब विदाउट अ सेल, है ना। तो वायरस आर कंसिडर्ड ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे लैक द सेलुलर स्ट्रक्चर नेसेसरी टू रेप्लिकेट ऑन देयर ओन, दे नीड टू इन्फेस्ट अ होस्ट सेल टू यूज इट्स मशीनरी, उसकी मशीनरी को यूज़ करेगा होस्ट की टू रिप्रोड्यूस। ओके, तो ऑप्शन जो है ये वायरस आपके ए सेलुलर होते हैं। पिकिंग इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब टैबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन है बच्चों, पिकिंग का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इन 2 or more लेयर। तो ये तो आपका बच्चों लैमिनेशन हो जाएगा, है ना। सिचुएशन वेयर सरफेस मटेरियल फ्रॉम टैबलेट दैट इज स्टिकिंग, अगर सरफेस मटेरियल टैबलेट का स्टिक हो जाएगा टू एम बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम टैबलेट सबसे बाय पंच, तो ये ही हमारा पिकिंग होता है। वैसे तो ऑप्शन तो 2 करेक्ट हो गया। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, तो ये आपका मॉडलिंग मेरे बच्चों तुमने पढ़ा हुआ है। पार्शियल कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ टैबलेट फ्रॉम मेन बॉडी टैबलेट, दिस इज नोन एज कैपिंग। भाई टैबलेट की कैप हट गई, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तुमने बिल्कुल करेक्ट कर दिया बच्चों, है ना। पिकिंग का सिंपली मतलब जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में कौन सा ड्रग आएगा, धतूरा, स्ट्रामोनियम, एट्रोपा, बेलेडोना, हाइसमस, निगर नहीं होते स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। कॉन्ट्रोडेंड्रोन टोमेंटोसम जो होता है बच्चों, क्यूरारे जो आप आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड पढ़ते हो ना, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में ओपियम, क्यूरारे, आईपी का एक बारबारिस, हाइड्रास्टिस आता है, तो वही क्यूरारे का सोर्स है ये कॉन्ट्रोडेंड्रोन टोमेंटोसम। इसमें ना आपका डी ट्यूबोक्यूरारिन प्रेजेंट होता है ना, वो आपका जो है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स प्रॉपर्टी रखता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ USFDA इंडिया ऑफिस इन न्यू दिल्ली, तो USFDA का जो इंडिया में जो ऑफिस है ना न्यू दिल्ली में, वो किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ ये बताना तुमने। 2012, 2006, 2008 या 2001। तो ये एस्टेब्लिश हुआ 2008, 2008 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। कि एस्टेब्लिश करा गया नवंबर 2008 में। ऑफिस ऑफ ग्लोबल पॉलिसी स्ट्रैटेजीज इंडिया ऑफिस सर्व एज लीड FDA ऑन साइट प्रेजेंस इन न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है, इन न्यू दिल्ली इंडिया। द न्यू ऑफिस एड्रेस ऑपरेशनल एंड पॉलिसी मैटर कंसर्निंग FDA रेगुलेटेड प्रोडक्ट इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंटर पार्ट्स इन लाइन विद द FDA मिशन। INO जो है इंडियन जो ऑफिस है ना, प्राइमरी इसका फोकस क्या है, एंश्योर द सेफ्टी, क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फूड एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड। जो
जो आपके फूड और मेडिकल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट होना ना यूनाइटेड स्टेट में, उनकी क्वालिटी, एफिकेसी और इफ़ेक्टिवनेस को इंश्योर करना इसका काम है। ठीक है, ये उसी के लिए है, इसका यही काम है। जो भी एक्सपोर्ट होना है ना सामान हमारा, जो ये मेडिकल प्रोडक्ट्स है, फूड्स है, जो यूनाइटेड स्टेट में एक्सपोर्ट होना, उसकी क्वालिटी चेक करना, उसकी सेफ्टी एफिकेसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हो गया। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने आपको बताया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 बताई थी ना। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है, एक लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, बाकी पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता। नोट में आ गया। ऑप्शन 4 फॉलोइंग आर अडल्ट्रेंट ऑफ क्लोव एक्सेप्ट वन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ना। क्लोव के जो अडल्ट्रेंट है बच्चों, मदर क्लोव, क्लोव स्टाक, ब्राउन क्लोव आता है, लेकिन क्लोव बड जो होता है ना बच्चों, क्लोव का जो बड है ये अडल्ट्रेंट नहीं होता। ओके, विच वन इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ HMP, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस CO2 बिल्कुल करेगा। रिक्वायर ATP फॉर फॉस्फोरिलेशन, तो ये गलत हो जाएगा। कंट्रोल्ड बाय इनिबिशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन बाय NADPH, बिल्कुल सही है। इट प्रोड्यूस राइबोज 5 फॉस्फेट, तो बनता है इसमें NADPH बनेगा और राइबोज 5 फॉस्फेट इसमें बनता है 5 कार्बन वाला। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका नोट में आ गया। क्या HMP पाथवे या फिर HMP या फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं इसको, या फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, ऑल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवे टू ग्लाइकोलिसिस, दैट प्राइमरली इसमें क्या बनता है, इसमें NADP बनता है और राइबोज 5 फॉस्फेट बनता है। हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर लैक्टिक एसिड। देखो ऑप्टिकल आइसोमर निकालते हो आप 2e⁴n, 2 मतलब नंबर ऑफ कायरल कार्बन, कितने कायरल कार्बन, लैक्टिक एसिड ना एक कायरल कार्बन, तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे इसके, तो इसके हो जाएंगे मेरे बच्चों 2 ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है मोलिकुलर फॉर्मूला प्यूरिन रिंग जो है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो। तो इसमें कार्बन तो 5 होते हैं, बाकी हाइड्रोजन नाइट्रोजन 4 होते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, है ना। प्यूरिन रिंग में ना एक तो फ्यूज 6 मेंबर्ड पिरिमिडीन रिंग होती है और एक 5 मेंबर्ड इमिडाजोल रिंग, दोनों आपस में फ्यूज होती है। आपका प्यूरिन का स्ट्रक्चर एक बार देख लेना। टाइम टेकन एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर और रेडिएशन डोज रिक्वायर्ड टू अचीव 90% रिडक्शन इन वायबल बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियल की सेल को 90% तक रिड्यूस होने में जो टाइम लगता है फिक्स टेम्परेचर पर, है ना, या रेडिएशन डोज, तो इसे क्या कहोगे, FZ, D या T वैल्यू। तो ये आपकी D वैल्यू होती है बच्चों, है ना। तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। क्या होती है ये D वैल्यू आप लोगों का होता है ना। एक देखो इसमें जो टर्म्स है वो देख लो। थर्मल डेथ टाइम होता है, थर्मल डेथ टाइम अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज नेसेसरी टू किल अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर। और D वैल्यू जो तुमसे पूछा गया डेसिमल रिडक्शन टाइम, ये क्या डिनोट करता है, डेसिमल रिडक्शन टाइम, टाइम रिक्वायर्ड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन टू रिड्यूस माइक्रोवेल पॉपुलेशन बाय 1 डेसिमल। मतलब कि 100 से आपको 10 होने में कितना टाइम लगा, मतलब कि 90% रिड्यूस होना, है ना। तो वही है 1 डेसिमल। तो ठीक है, तो ये होता है आपका D वैल्यू, है ना। D वैल्यू गिव्स अस टाइम नीडेड एट अ सर्टेन टेम्परेचर टू किल एन ऑर्गेनिज्म। और एक Z वैल्यू जो होता है बच्चों वो रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेगा, वो टेम्परेचर होता है ना। रिलेट रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डिफरिंग टेम्परेचर, ये Z वैल्यू होता है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है ना। फॉलोइंग इमल्सिफायर का हाई HLV वैल्यू किसका है, स्पैंस 80 अकेशिया 2 इन SLS। तो हमारा जो SLS है सोडियम लोरेल सल्फेट, इसका HLV वैल्यू कितना होता है मेरे बच्चों, 40 होता है। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग सब्सटेंस आर नॉट यूज्ड ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट होता है बच्चों मतलब कि जो मॉइस्चर को रिटेन करके रखते हैं ये। तो इसमें ग्लिसरोल आता है, सॉर्बिटल प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। टोकोफेरोल जो विटामिन जो होता है ये तो आपका एंटीऑक्सीडेंट है ना, विटामिन E टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है ये, तो ये ह्यूमेक्टेंट नहीं होता। तो ऑप्शन 3 हो गया। नोट पूछा तुमसे, ह्यूमेक्टेंट क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट एंड होल्ड मॉइस्चर, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, सॉर्बिटोल, ग्लिसरोल, ये आपके कॉमनली यूज्ड ह्यूमेक्टेंट होते हैं। क्रिस्टलाइन पाउडर दैट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेशन, है ना। तो ऐसा क्रिस्टलाइन पाउडर जिसमें क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। दिस वाटर कैन बी लिबरेटेड ईदर ड्यूरिंग मैनिपुलेशन और एन एक्सपोजर टू ए लो ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट, देन द पाउडर विल बिकम स्टिकी हो जाएगा और पेस्टी हो जाएगा। इट में इवन लिक्विफाई हो सकता है। ऐसे पाउडर को क्या कहोगे, यूटेक्टिक हाइग्रोस्कोपिक, तो मॉइस्चर को हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर रिटेन कर लेंगे। डेलिक्वेसेंट इतना मॉइस्चर रिटेन करके वो लिक्विफाई हो जाते हैं, है ना। ये यहाँ पर जो होते हैं ना बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर ये आपका ई फ्लोरेसेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। फॉलोइंग USP ग्लास टाइप नॉट सुटेबल पेरेंटल के लिए बच्चों, टाइप 4 ग्लास NP ग्लास नॉन पेरेंटल ग्लास आपका होता है। टाइप 1 में हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, टाइप 2 में ट्रीटेड सोडालाइम ग्लास, टाइप 3 में सोडालाइम ग्लास और टाइप 4 जनरल पर्पस सोडालाइम ग्लास।
ग्लास, NP ग्लास भी बोलते हैं, नॉन पेरेंटल ग्लास भी बोलते हैं, तो इसको पेरेंटल्स के लिए यूज़ नहीं करोगे ऑप्शन 4 को, है ना। फॉलोइंग इज कॉमन केमिकल नेम फॉर प्रोपेलेंट 11। तो प्रोपेलेंट उनके नाम का कैसे बनाते हैं मैंने आपको इसका वीडियो प्रोवाइड करा रखा है, उसको देख लेना। प्रोपेलेंट 11 हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, 011 करके इसका नाम हमने याद करा था, है ना। ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन होता, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आता कैसे नाम बनाना है तो ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रोपेलेंट वाला, तो आप उसको देख लेना। मैंने तुमको बता रखा है, मेरी एक सीरीज़ है रैपिड रिवीजन वाली, उसका नाम देख लो, रैपिड रिवीजन, तो मुझे शुरू का याद है। उसके बाद क्या देख लेना, रैपिड रिवीजन नोट्स, आई थिंक इस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें इस टाइप के टॉपिक्स मैंने क्लियर करे हुए छोटे छोटे वीडियोज़ हैं। ओके, क्लियर स्वीट हाइड्रोएल्कोलिक सोल्यूशन इंटेंडेड फॉर ओरल यूज यूजुअली फ्लेवर टू एनहांस देयर पैलेटेबिलिटी। तो ये आपके एलिक्सर्स होते हैं, क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, स्वीट होते हैं, हाइड्रोएल्कोलिक सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, ओरल यूज़ के लिए होते हैं। तो ये फ्लेवर टू एनहांस देयर पैलेटेबिलिटी, ये क्या है बच्चों, एरोमेटिक वाटर, सिरप, टिंक्चर्स नहीं होंगे, ऑप्शन 2 एलिक्सर्स होंगे। टैबलेट एक्सिपिएंट हुज फंक्शन इज टू एंश्योर दैट टैबलेट फॉर्मुलेशन इंजेक्शंस कैन अकर विद लो फ्रिक्शन, है ना, टेबलेट आसानी से इजेक्ट हो सके बच्चों बिटवीन द सॉलिड एंड डाइवोल का फ्रिक्शन जो होता है बच्चों वो कम करा के, ताकि वो आसानी से इजेक्ट हो सके। तो ग्लाइडेंट्स तो बच्चों फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं, लुब्रिकेंट, एंटी एडहेसिव, बाइंडर। बाइंडर भैया हमारा जो टैबलेट में जो भी आपका जो पाउडर है, मतलब ये तो बाइंड करने का काम करेंगे ना, है ना, तो यहाँ पर लुब्रिकेंट होते हैं। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा, लुब्रिकेंट का काम है बच्चों ये। और बाकी एंटी एडहेसिव क्या करेंगे, ये प्रिवेंट करते हैं मटेरियल फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल आपस में स्टिक ना हुए। करें, लिग्नाइन इज कॉम्प्लेक्स पॉलीमर विच कैन बी स्टेन्ड पिंक इन द टिश्यू कंटेन फॉलोइंग केमिकल, है ना। तो इसमें से कौन है जो लिग्निन जो होता है, लिग्निन को पिंक करा देगा। क्लोरल हाइड्रेट एंड फ्लोरोग्लिसनोल, क्लोर, जिंक, आयोडीन, फ्लोरोग्लिसनोल, HCl या क्लोरल हाइड्रेट जिंक का नमूना। तो फ्लोरोग्लिसनोल के साथ में और HCl के साथ में पिंक कलर देते हैं लिग्निन्स जो होते हैं, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग सर्फेक्टेंट इज अनायोनिक है, अनायोनिक में एक तो आपने SLS याद करा हो, इसकी एचएल वैल्यू 40 होती है। यहाँ पर लैसोथिन तो एम्फोलिटिक होता है। सोर्बिटन एस्टर्स जो आपके स्पैंस होते हैं ये आपके नॉन आयोनिक होते हैं, नॉन आयोनिक होते हैं। बेंजलकोनियम क्लोराइड तो तुमने कटायोनिक में पढ़ाई हुआ है, तो बचा क्या, सोप्स होगी आपके अनायोनिक में, SLS भी याद रखना। ओके, फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ टेबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टेबलेट। का भी बताया था ना, क्या था ये, टैबलेट की कैप हट गई बच्चों, कैपिंग होता है ना। बाकी हमने सारे देख लिए, ऑप्शन 2 सही है। रिंग स्ट्रक्चर स्टैक्निन में, स्टैक्निन किसमें, नक्स वोमिका में, नक्स वोमिका किसमें आता है, इंडोल एल्कलॉइड्स में। तो स्टैक्निन में कौन सी रिंग है बच्चों, इंडोल रिंग तुम्हारी हो जाएगी, है ना। मैच कर दो बच्चों, फटाफट से मैच कर देते हैं अभी हम इनको, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स के मतलब कि जो है एग्जाम्पल है ना, एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स में आपका सेना आता है। तो एक मिनट, हाँ, तो एंथ्रासीन में फर्स्ट का 3 दे रखा है, फर्स्ट के 3 से निकल गया बच्चों हमारा, तो ए के 3 से निकल के आ भी गया। कार्डिक ग्लाइकोसाइड में डिजिटैलिस आ जाएगा। हाँ, सैपोनिन्स में तुम्हारा लिकोरिस सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आता है, बिल्कुल आता है बच्चों। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी आता है ना। अश्वगंधा तो बच्चों आपका VA के विराटरम, अश्वगंधा एंड कुर्ची स्टीरोडल एल्कलॉइड होते हैं, स्टीरोडल एल्कलॉइड है ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। क्विनिन क्विनिडिन डिफर इन केमिकल नेचर तो सेम है बच्चों, मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस भी सेम होगा। रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, इसमें डिफर करेंगे बच्चों, ये ऑप्शन ये ना स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ये क्या है बच्चों, क्विनिन क्विनिडिन इनैंशियोमर्स होते हैं, मीनिंग दे हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम विच लीड्स टू देम रोटेटिंग प्लेन पोलराइज लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, व्हाट डू मीन बाय ऑर्फन ड्रग, तो देख लो भाई, ऑर्फन ड्रग जो रेयर डिजीज के लिए यूज होगी, तो कौन सा ऑप्शन में है, ड्रग यूज्ड फॉर रेयर डिजीज, है ना। तो ऑप्शन 3 हो गया, ड्रग जो रेयर डिजीज के लिए यूज होती है। मैच करना है बच्चों, तुमने आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस दे रखे हैं तुमको। ओके, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन प्रोसेस या प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है। तो देखो, भस्मा, अरिस्ता, चूर्ण, चूर्ण क्या होता है, ड्राई पाउडर होता है चूर्ण, है ना। तो C का 4 आने से तो तुम्हारा आंसर नहीं निकला, निकल ही गया, नहीं, C का 4 2 ऑप्शन में दे रखा, तो हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अरे असावा और अरिस्ता सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट है, असावा और अरिस्ता में। B का 3 होगा बच्चों, B का 3 भी आपका 2 ऑप्शन में ही दे रखा है। ओके, ये लया लहवा जो लिखा हुआ ना बच्चों, ये आपके सेमी सॉलिड प्रेपरेशन, D का फर्स्ट होगा। तो D के फर्स्ट से हम लास्ट ऑप्शन पे आ पाए हैं बच्चों। बाकी भस्म जो होती है कैल्सिनेशन से इनको प्रिपेयर करते हैं, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फिर से तुमने मैच करना है बच्चों, नेम ऑफ विटामिन, फंक्शंस दे रखे हैं विटामिन के, ठीक है।
तो फटाफट से करो मैच, कौन सा तुम्हें इसमें अच्छे से आता है। पहले देखो राइबोफ्लेविन, नायासिन, थायमिन, पेंटोथेनिक एसिड। देखो पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए आपका पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 होता है, तो डी का 3, तो डी के 3 से हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया है। ओके, तो बाकी देखो राइबोफ्लेविन जो है बच्चों, इसका हो जाएगा कोफैक्टर फॉर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा राइबोफ्लेविन का। उसके बाद नायासिन जो है उसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ये नायासिन के लिए हो जाएगा। उसके बाद थायमिन जो है इसका हो जाएगा क्या, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, बाकी पेंटोथेनिक एसिड का हो गया हमारा, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ कार्बापिनम्स, है ना। कार्बापिनम्स में देखो ये इमिपिनम, मीरोपेनम तुमने पढ़ा, थीनामाइसिन बी बच्चों आपका इसमें आ जाएगा पाइप्रासिलिन, ना, तो ये आपकी पेनिसिलिन में आती है, तो ये कार्बापिनम्स में नहीं आती, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, कार्बापिनम्स कह रहे क्लास ऑफ एंटीबायोटिक कैरेक्टराइज बाय द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी अगेंस्ट बैक्टीरिया इंक्लूडिंग मैनी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, एग्जाम्पल इसमें इमिपिनम, मीरोपेनम, इरिटापिनम मतलब थीनामाइसिन कंसिडर्ड पेरेंट कार्बापिनम ही होता है ये। ओके, फ्रॉम विच अदर सिंथेटिक वर्जन्स लाइक इमिपिनम आर डिराइव्ड। ओके, नेक्स्ट है इनवर्ट शुगर इज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, है ना, तो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, डेक्सट्रिन, तो आपका सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस होता है ना, तो आपका ये ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इनवर्ट शुगर इज प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ऑप्शन 2। डीएनए आरएनए कंटेन द फॉलोइंग 2 मेजर प्यूरिन बेस, डीएनए आरएनए में कौन से 2 मेजर प्यूरिन बेस है। देखो प्यूरिन बेस तो सेम होता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। प्यूरिन बेस एडेनिन के साथ ग्वानिन 2 ही होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन होते हैं प्यूरिन बेस, चाहे वो डीएनए है चाहे वो आरएनए है, तो आंसर हो जाएगा। बाकी पिरिमिडीन बेस होते हैं, तो उसमें साइटोसिन के साथ होगा आपका थायमिन अगर वो डीएनए है ना, और अगर आरएनए है तो साइटोसिन तो सेम है, थायमिन की जगह यूरेसिल हो जाएगा अगर आरएनए है तो। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग एग्जांपल एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, तो एंटीसाइकोटिक एंड न्यूरोलेप्टिक क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो तुम। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन, जिब्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, रिस्पेरिडोन, सल्पिराइड सब आते हैं। हैलोपेरिडोल, बिटारोफिनोन डेरिवेटिव में आता है, तो टिपिकल में आता है। एटिपिकल की बात हो रही है तो ऑप्शन 2 बच्चों क्लोजापिन तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, और अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप पे विजिट नहीं करा है तो ऐप पे भी विजिट कीजिएगा, वहाँ पर टेस्ट सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। बाकी क्रैश कोर्स भी है तो ऐप पे विजिट कीजिए। ओके बच्चों, चलो भाई ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।